हेलो बच्चों, एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और दोस्तों, आज हम जो सोल्यूशन देख रहे हैं वो है कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.5 का। बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं और उसका हम सोल्यूशन देख रहे हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है वो दे रखा है द एंटायर ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस एक्स प्लस 9 इज स्ट्रिक्टली अबाउ द एक्स एक्सिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। वेल, मुझे अच्छे से पता है अगर इसका ग्राफ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ अगर स्ट्रिक्टली अबाउ द एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका d जो है शुड बी लेस देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको हम लिख सकते हैं k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36 एंड इट शुड बी लेस देन 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो क्या आएगा, k माइनस 1 माइनस 6 दैट इज k माइनस 7 और k माइनस 1 प्लस 6 दैट इज k प्लस 5। इट शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -5 से लेके 7 के बीच में। तो ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने बड़ी आसानी से कर लिया। सो बच्चों, बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में मुझसे बोल रखा है फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। बच्चों, हम देख सकते हैं कि ये आसानी से ये एक रैशनल फंक्शन है और इसकी रेंज निकालने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि इसकी रेंज होगी y, तो y इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 और उसके बाद में इसको y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2xy माइनस 7y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 71। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई प्लस एक्स इंटू 34 माइनस 2y माइनस प्लस 7y माइनस 71 प्लस 7y माइनस 71। तो ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसका d इज इक्वल टू d ग्रेटर देन 0 मुझे करना है। अगर मैं इसके d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करूं तो जो भी मेरी वैल्यूज आएंगी वो मेरी इसकी रेंज होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 34 माइनस 2y का होल स्क्वायर दैट इज माई बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 7y माइनस 71 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेल, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो देखो बच्चों इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। यहां से मैंने 2 और 2 कॉमन ले लिया तो 4 मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया। 17 माइनस वाई के होल स्क्वायर को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 17 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 289 प्लस वाई स्क्वायर और 17 माइनस वाई दैट इज माइनस 34y और माइनस 1 माइनस वाई इंटू 7y माइनस 7। तो प्लस मैंने किया और y माइनस 1 इंटू 7y माइनस 71। तो y माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 7y स्क्वायर माइनस 71y माइनस 1 इंटू 7y दैट इज माइनस 7y और माइनस 1 इंटू माइनस 7 प्लस 7। तो ये हमारा हो गया द होल थिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 4 टाइम्स ये मेरा हो जाएगा 7y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 8y स्क्वायर। और फर्दर अगर मैं इसको देखूं तो 71y माइनस 7y 78 और 34 78 और 34 इज वी कैन राइट एज 112y और 289 और 289 प्लस 7 289 प्लस 7 इज 296। तो ये मेरा आंसर आ गया 296। तो यहाँ पे भी हमने 8 को कॉमन लिया तो 32 मैंने कॉमन लिया, मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर
-14y और अगर बच्चों में इधर देखूं तो y² -14y और इसको 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? लेट्स सी, 17 का स्क्वायर 289, 289 प्लस 4 इंटू 289 प्लस 7 है ना, तो 289 प्लस 7 तो ये हो गया 296। ओके, तो 296 40 और ये हो जाएगा 56, तो 37 समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1, अच्छा 71 है, सॉरी, तो यहाँ पे 71 आएगा। 289 प्लस 71 इट्स 360, सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 360। सॉरी, यहाँ पर मैं गलत हूँ, सो इट विल बी इक्वल टू 360। तो ये मेरा हो जाएगा 360 को मैंने 8 से डिवाइड किया, इसकी वैल्यू यहाँ आ गई 45, ये वाली वैल्यू मेरी 45 आई, तो 32 इंटू y² माइनस 14y प्लस 45। तो इसमें मेरे जो दो रूट्स आएंगे वो आएंगे y माइनस 9 और y माइनस 5 एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या आएगा। एक चीज मेरी आ गई 5 और एक हो गई 9। एक चीज वेवी कर्व से मैं ये बोल सकता हूँ y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5, यू 5 का क्लोज इंटरवल यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 5 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी। ये मेरा आंसर आ गया। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन लंबा था बच्चों, तरीका यही है कि मेरे को x² y बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके कोफिशिएंट्स y के टर्म्स में है और उसका डिस्क्रिमिनेंट मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है फाइंड द रेंज ऑफ f(x) अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस x। तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं कि y की वैल्यू है रूट x माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस x। अब क्योंकि बच्चों ये वाली चीज जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है तो मैं इसका स्क्वायर कर सकता हूं, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा x माइनस 1 प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 5 माइनस एक्स। तो y² मेरा किसके बराबर हो जाएगा? -1 प्लस 5 और x कैंसल, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट, और इसको हम देख लेते हैं बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी। 5x माइनस x² माइनस 5 और प्लस x है ना, तो इसकी वैल्यू -1 इंटू यस, इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो ये एक्चुअली में हमारा एक्सप्रेशन है, और इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा y² इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट। अब यहां पर देखते हैं इसको किस तरह से लिख सकते हैं। इट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ x² प्लस 6x माइनस 5। तो ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस ऑफ x² माइनस 6x प्लस 5, और इसको अगर मुझे लिखना है तो इसी 2 रूट को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर, सब में माइनस मैंने बाहर लिया, तो x² माइनस 6x प्लस 9 हो गया और माइनस 4। ठीक है, और ये मेरा 4 हो गया इज इक्वल टू y² हो गया। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू y² इज इक्वल टू 4 प्लस 2 रूट, और यहां पर हो गया 4 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो अब बच्चों ये y² की मुझे वैल्यू मिल गई है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब x माइनस 3 0 होगा। अच्छा, इससे पहले मैं इसका डोमेन आपको बता देता हूं। डोमेन क्या होगा? डोमेन हो जाएगा इसका, सिंपली आप देख सकते हो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और 5 माइनस एक्स लेस देन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे तो डोमेन 1 to 5 मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे इसमें डोमेन 1 to 5 मिल गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? अगर मैं x इज इक्वल टू 3 रखूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा कुछ।
इसका मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू 3 पे मेरा वाई स्क्वायर हो जाएगा 8 के बराबर, और मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 या 5 रखूंगा। तो वाई स्क्वायर 8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 4। तो y की रेंज बच्चों हो जाएगी 4 का अंडर रूट दैट इज 2 और 8 का अंडर रूट दैट इज 2 रूट 2। तो इसकी जो रेंज होगी 2 से 2 रूट 2 के बीच में हो जाएगी। इसको बच्चों हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमने पढ़ रखा है इस लेवल पे तो हम आराम से कर सकते हैं। y मुझे दे रखा है रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स या y डैश मेरा हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 5 माइनस एक्स। ठीक है, और इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं 1 बाय 2 कॉमन लेके रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1 पे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे मुझे मैक्सिमा मिल जाएगा कि भाई मैक्सिमा कहां पर आने वाला है। तो मैक्सिमा मुझे मिल गया तो मैं इसकी वैल्यू को भी सॉल्व कर सकता हूं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे रूट 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1, तो यहां से आई विल गेट मैक्सिमा एंड मैक्सिमा विल कम एट x इज इक्वल टू 3। तो मैं कह सकता हूं प्रैक्टिकली x इज इक्वल टू 3 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल टू 3 पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूं और इसे सॉल्व कर सकता हूं। सो इस तरह से भी बच्चों हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है f(x) दे रखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 और बोल रखा है कि ये पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है तो आपको ए की वैल्यूज फाइंड करनी है। वेल अगर ये पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है मतलब इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और अगर ये पूरे के पूरे x के लिए बिलोंग है तो सिंपली t की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। क्योंकि a मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 16 शुड बी लेस देन 0। तो a स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0 हो जाएगा तो a की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -4 से लेके 4 तक। तो a की वैल्यू जो है a स्क्वायर माइनस 16 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू -4 से 4 तक हो जाएगी तो जो परमिशेबल वैल्यू होगी बच्चों a की इट विल कम आउट टू बी -4 to 4। सो ये चौथा क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.5 का। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। फाइनल क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x)। तो वेल डोमेन तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए डोमेन के लिए। और इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 1। अच्छा लेस देन 0 की अगर बात हुई है तो यहाँ पर भाई बेबी कर्व अगर हम बनाएंगे तो यहाँ -3 यहाँ पर 1 प्लस माइनस प्लस तो मेरा आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 1 क्लोज इंटरवल। सो दिस इज व्हाट माय आंसर विल बी। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के केस में। सो बच्चों ये हमने कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस देखी, 1 से लेके 5 तक इसके आंसर्स देखें, बड़ी ही आसानी से हमें कर सकते हैं। अच्छा ये मुझे दिया है डोमेन, मुझसे पूछा है रेंज, तो रेंज में मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मुझे दे रखा है 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मैं माइनस कॉमन लेके इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और इसे फर्दर लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो ये वाला फंक्शन जो है इसको मैं अगेन रीराइट कर सकता हूं अंडर रूट के टर्म्स में। दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो ऑब्वियस सी बात है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 2 और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 0। तो इस फंक्शन की जो रेंज आ जाएगी बच्चों, रेंज विल बी इक्वल टू 0 to 2। तो ये थे बच्चों एक्सरसाइज कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म हुई। और अब आगे हम देखेंगे कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस अगले वीडियो में। थैंक यू।